मतलब शरीर को बिल्कुल नोच के खा गया। और आज उसने एक बात भी ये फोन करके ये नहीं पूछा कि तू कहाँ है, कैसी है, कैसी नहीं। अगर तू वीडियो को देख रहा है तो रिस्पॉन्स दे मुझे। शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। अगर कुछ करना नहीं था क्यों मेरे को अपने घर दुल्हन बना के लेके गया? मैंने तो उसको नहीं बोला कि तू मेरे को दुल्हन बना के लेके जा। तो मेरा बंदा फोन उठाता है ना, मेरे को जवाब देता है, मेरे साथ मारपीट भी किया है, मेरा हर तरीके से मिसयूज किया है, पैसों को लेकर भी। आपकी बहन के साथ ऐसा होता तो आप लोग क्या करते? पूरे इसार में हर कोई जानता है कि कौन है रणवीर की वाइफ। सब एक ही बात बोलेंगे, ये है भाई रणवीर की वाइफ। ये है क्या बीजेपी? ऐसे लोगों को बीजेपी अपने को संगठन में जोड़ने के लिए बोल रही है क्या? मैं पूछूंगी उस गवर्नमेंट से, अगर ऐसे इंसानों को गवर्नमेंट में भर्ती कराने लग गए तो फिर उन बहनों को क्या, उन माताओं को क्या जिनके साथ गलत हुआ है? जेल में मैं क्या तो कह नहीं सकता, बाहर आया बाद में नहीं, एक बार मैं इस दिल में फंस गया नहीं। मैं पक्षु की शनि को नहीं यार बताऊं मैं। आज हम सारे जने तुल के मैंने जेल में भेजने हो जाऊंगी मैं। ये आना टाइम में मैं सामने सब ने बताऊंगा कि मैं ये चीज भैया सोच रही हूँ। क्यों? क्या प्रशासन मर गई है? प्रशासन सिर्फ पैसों की है? प्रशासन सिर्फ बड़े लोगों की है? जो नीति जाति के लोग हैं वो भी, उनके कोई नहीं सुनेगा, उसका कोई अधिकार नहीं है। एक लड़की का कोई वजूद नहीं है। क्यों भाई? इसकी मम्मी से पूछ के मेरे से शादी की थी क्या? इसकी मम्मी से पूछ के मेरे से लिविंग रिलेशन में आया था क्या? ये जो हर चीज अपनी मम्मी के नंबर से कर रहा है, अगर इतना ही सच्चा है तो मेरे से बात क्यों नहीं करता? मेरे नंबर अनब्लॉक करके बात क्यों नहीं करता? सर जो है घरेलू मामले आपने देखे होंगे, लेकिन आज एक ऐसा मामला और जिस पर आरोप है वो भी एक ऐसे व्यक्ति पर जो कि काफी सुर्खियों के अंदर भी रहा, बीच के अंदर काफी मामलों के अंदर भी उनका नाम सुनने को जरूर मिला था। आरोप एक लड़की की यह है कि उस लड़के ने काफी लंबे समय तक उसका मिसयूज किया और उसके बाद उसे अकेला छोड़ दिया। ना ही शादी कर रहा है और ना ही उसके फोन वगैरह उठाते। क्या कुछ पूरा मामला, इनसे और बात कर जानते हैं। मैम एक बार पूरा मामला बता दीजिए है क्या? सर मैं पढ़ने के लिए इस आई थी। मैंने सोचा कि मैं पढ़ूंगी, पढ़ाई करूंगी, लेकिन उसके बाद मेरी मुलाकात हुई रणवीर जलवाल से, जो कि भाड़ा गांव का रहने वाला था और रहता तो इसारी था मोस्टली। उसने मेरे से बात की। उसने मेरे को हर टाइम एक ही बात बोलते, जब भी मैंने उसे शुरू में दोस्ती के लिए बोला, मैंने उसको एक ही बात क्लियर कर दी। मैं बोला अगर तेरे को दोस्ती तक रहना है ना तो सिर्फ दोस्ती तक रह। लेकिन उसके बाद उसने एक ही बात की रट लगा रखी, नहीं मैं शादी करूंगा, नहीं मैं शादी करूंगा। और उससे अगले दिन वो मेरे को घर भी लेके गया, उसने करवा चौथ भी सेलिब्रेट किया, सब कुछ, हर एक इवेंट किया उसने जो एक मैरिड कपल के लिए होता था। लेकिन अब एक साल से हम अच्छे से लिविंग में भी रही, सारी चीजें भी हुई, कोई मतलब ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी कि मतलब हम दोनों के बीच में कभी झगड़ा हो। चलो छोटी मोटी बात तो होती रहती है, लेकिन उसने मतलब जब से उसके भाई की शादी हुई है, यूं लगा लो 7 महीने से ना तो मेरा बंदा फोन उठाता है, ना मेरे को जवाब देता है, मेरे साथ मारपीट भी किया है, मेरा हर तरीके से मिसयूज किया है, पैसों को लेकर भी, और मेरी मतलब शरीर को बिल्कुल नोच के खा गया। और आज उसने एक बात भी ये फोन करके ये नहीं पूछा कि तू कहाँ है, कैसी है, कैसी नहीं। और जब मैंने ये बात, मैं जब मोहित भाई से मिली, मैंने उनको अपनी बातें बताई, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप अच्छे से अपनी बातों को मतलब पब्लिक के सामने रखो। पब्लिक के सामने रखने के बाद उसने मेरे को धमकियां दी, मैं तेरे को जान से मार दूंगा, मैं तुझे ये कर दूंगा। और उस चीज के मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, आप इसकी रिकॉर्डिंग सुनना। मेरी बात सुने, ब्याह में आज करूँ उनको काल करूँ, सुन ली? कोई बात ठीक है, मैंने मेरी जिंदगी खराब करनी थी, वह मेरी होगी। ठीक है। घर में सुमन का भी कौन बसण दूं अगर जो सुमन ने ये बात कही है तो, घर में इसका भी कौन बसण दूं अगर इसने कही तो। आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों नहीं, जेल में मैं क्या तो कह नहीं सकता, बाहर आया बाद में नहीं, एक बार मैं इस दिल में फंस गया नहीं। मैं पक्षु की शनि को नहीं यार बताऊं मैं। आज हम सारे जने तुल के मैंने जेल में भेजने हो जाऊंगी मैं। ये आना टाइम में मैं सामने सब ने बताऊंगा कि मैं ये चीज भैया सोच रही हूँ। ठीक है। इसने ऐसे पता नहीं कितनी सारी बातें मेरे को बोली है, कभी तेरे को मार दूंगा, कभी तेरे को 24 तारीख होने नहीं दूंगा। ये इसने मेरे साथ इतनी मारपीट की है, मेरी आंखों पे भी निशान, मेरे होठ भी फोड़े, हर तरीके से इसने मेरे साथ वायलेंस किया है। और इसने अब तक भी एक बार भी ये नहीं पूछा कि चलो कोई बात नहीं, जो हो गया ठीक है, एक बार शादी कर लेंगे। नहीं, शादी की तो हाई नहीं भरा, बल्कि धमकी इस बात की ओर देता है, अगर तू मीडिया के सामने गई तो शादी की तो बहुत दूर की बात है, तेरी जिंदगी खत्म कर दूंगा। इस चीज की धमकी मिल रही। अब एक बात बताओ, एक लड़की कहाँ जाएगी एक शहर में आके नई चीजों को देखकर? आप मेरे को एक बात, अगर आपकी बहन के साथ ऐसा होता तो आप लोग क्या करते? कम से कम उस बात को क्लियर तो करते उसके सामने। लेकिन नहीं, अगला इंसान तो बल्कि अब भी धमकी देने से बाज नहीं आ रहा कि चल कोई बात नहीं, जो हो गया अब तो ठीक कर लेंगे। नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है। अगर भैया फोन करते हैं तो भैया के फोन काट देते हैं, मैं फोन कर देती हूँ, मेरे नंबर ही ब्लॉक कर दिए हैं। फोन करेगा तो अपनी मम्मी से बात करेगा। क्यों भाई? इसकी मम्मी से पूछ के मेरे से शादी की
थी क्या? इसकी मम्मी से पूछ के मेरे से लिविंग रिलेशन में आया था क्या? ये जो हर चीज अपनी मम्मी के नंबर से कर रहा है, अगर इतना ही सच्चा है तो मेरे से बात क्यों नहीं करता? मेरे नंबर अनब्लॉक करके बात क्यों नहीं करता? अगर ये दुनिया को बोलने लग रहा है, कभी किसी से फोन करा रहा है, कभी किसी से फोन करा रहा है, अगर इतना ही बड़ा वो है तो सामने आके बात करे ना। डरपोक की तरह क्यों बात कर रहा है? मैं सच्ची हूँ, मैं सामने आई हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है, हर प्रूफ मेरे पास है, हर चीज मेरे पास है, लेकिन कुछ तो बताइए अपने बारे में। वैसे तो ये मैं गौ रक्षक हूँ, गौ सेवक हूँ, बीजेपी का संगठन के आदमी से जुड़ा हूँ, ये है क्या बीजेपी? ऐसे लोगों को बीजेपी अपने को संगठन में जोड़ने के लिए बोल रही है क्या? मैं पूछूंगी उस गवर्नमेंट से, अगर ऐसे इंसानों को गवर्नमेंट में भर्ती कराने लग गए तो फिर उन बहनों को क्या, उन माताओं को क्या, जिनके साथ गलत हुआ है, जब वही लोग गलत कर रहे हैं तो फिर उनको क्या फायदा है कि अब गाय को बोल रहे हैं, अब उसको बोल, अरे गाय तो तब माता होती है ना जब एक लड़की के साथ खेल के चला गया। जब घर की इज्जत कोई नहीं संभाल सकता तो बाहर क्या प्रवचन देने लग रहा है? अगर इतना ही तू बीजेपी का आदमी है, इतना ही तू संगठन से जुड़ा हुआ है, तो सामने आके बात करे। डर क्यों रहा है? अगर डरते वो है जिनकी बातों में दम नहीं होता, मेरी बात में दम है, मैं सच्ची हूँ, मैं सामने आई हूँ, और जो मेरे से होगा वो मैं करूंगी। इसके क्या सोच है? इसने लड़की की जिंदगी खराब कर दी और ये अपनी जिंदगी भी बिता लेगा ना? ना, ये थोड़ी होने की। प्रशासन पागल थोड़ी है, किसी लड़के के साथ गलत होता हुआ उसको देख के और हर चीज को अपनी तरफ कर लेगा। क्यों? क्या प्रशासन मर गई है? प्रशासन सिर्फ पैसों की है? प्रशासन सिर्फ बड़े लोगों की है? जो नीति जाति के लोग हैं वो भी, उनके कोई नहीं सुनेगा, उसका कोई अधिकार नहीं है, एक लड़की का कोई वजूद नहीं है। अब तक आपने कोई पुलिस कंप्लेंट की हो या फिर पुलिस प्रशासन से मैंने बात? तो कुछ भी नहीं किया है। मैंने जैसे ही आपको देखा, मैंने सोचा कि एक बार ये बात मैं पब्लिक के सामने बताना चाहती हूँ, कि उनसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को बीजेपी में दे रहे हैं क्या? ऐसे लोगों को गौरक्षक मान रहे हैं क्या, जो एक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके और वो पहन के सफेद कपड़े में बन गया? ऐसे लोग है क्या? ये तो हरिश्चंद्र से भी बेकार निकला आदमी। अरे डर रहा है, डर नहीं रहा तो सामने आओ मीडिया के आगे, मेरे से बात कर। नंबर क्यों ब्लॉक कर रखे? अगर इतना सच्चा है तो एक बार तो आके बात कर। मेरे में हिम्मत है, हर चीज के लड़ने की हिम्मत है, तो मैं सामने आई तो तू भी तो सामने। अगर तू सच्चा है तो फोन क्यों उठाना बंद कर दिया? नंबर क्यों ब्लॉक बंद कर दिया? चल ठीक है, मेरे से बात मत, कम से कम इन भैया से तो बात करके जवाब दे कि भाई चलो ये बात है, कुछ तो जवाब दे। 3 दिन हो गए पागल बना रहे मीडिया को, और ऐसे ही वो लोग जो इसको बीजेपी का आदमी बना रहे हैं, ऐसे वो लोग जो इसको हर चीज में आगे ले रहे हैं, ऐसे लोगों को आगे देंगे क्या? ये हमारी सरकार है, ये हमारा प्रशासन है। अभी तक आपने किसी और से बात करने की कोशिश करी, उसके परिवार से या फिर किसी मैंने उसकी फैमिली से हर से बात कर ली, कोई एक ही बात बोलता, भाई हमारी औलाद हमारी नहीं है, वो तेरी क्या होगी? एक बात बताओ, जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हुआ तो वो मेरा क्या होगा? लेकिन कम से कम, अगर चलो मेरा नहीं होता, चलो उसकी बात मान लेते, लेकिन कम से कम अपनी बात तो रखे, जैसे मैं मेरी बात रख रही हूँ। और जब उसको कुछ करना ही नहीं था तो क्यों 1 साल लिविंग में रहा? क्यों सब कुछ किया? क्यों मेरा मिसयूज किया? हर चीज को लेके, शरीर को लेके, पैसों को लेकर, हर चीज में मिसयूज किया। अगर कुछ करना नहीं था क्यों मेरे को अपने घर दुल्हन बना के लेके गया? मैंने तो उसको नहीं बोला कि तू मेरे को दुल्हन बना के लेके जा। अगर जब कुछ था ही नहीं, कुछ सीन ही नहीं करना था, तो इतना बड़ा सीन उसने क्यों किया? और किया है तो उस बात का जवाब चाहिए। क्या कोई पैसों का भी हिसाब किताब आपका चल रहा है? हर चीज मैंने उसको दिया। उसने बोला 10 तो मैंने उसको 10 दिए, उसने बोला 20 तो मैंने 20 दिए। ये बात तो उसके फ्रेंड भी गवाह है, और नहीं होगा तो मैं, अगर आप यकीन नहीं होता ना, उसकी मतलब कोई भी फोन पे या गूगल पे की हिस्ट्री आप जाके चेक करो कि मैंने उसको कितने पैसे ट्रांसफर किए, कितने नहीं किए, खुद आपको पता चल जाएगा। उस बंदे ने आज तक मेरे को एक पैसा नहीं दिया, ना ही मैंने उसको कुछ लिया है, हमेशा दिया है। अरे देने के बाद भी ये हाल है। अभी अगर बात कर ले एट लास्ट, तो आप चाहते क्या है, मांग क्या है? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ वो मेरे से शादी करे, क्योंकि मेरी इज्जत गई है 1 साल तक। फ्रेंड सर्कल में, पूरे इसार में हर कोई जानता है कि कौन है रणवीर की वाइफ। सब एक ही बात बोलेंगे, ये है भाई रणवीर की वाइफ। अगर रणवीर इतना सच्चा है तो सामने आए, अपनी बात रखे, डर क्यों रहा है वो? क्या कोई लीगल प्रूफ भी आपके पास इन चीजों नहीं, उसने ऐसा लीगल कोई प्रूफ नहीं बनाया। उसने मेरे को शुरू में एक ही बात बोली कि मैं तेरे शादी करूंगा, और हर चीज के प्रूफ है मेरे पास, उसकी फैमिली फोटो। अगर यकीन नहीं होता, उसके भाई की शादी हुई थी, उसके भाई की शादी में मैं गई भी थी, उसकी वाइफ बनकर, और दुल्हन का जोड़ा भी पहना था, हर चीज पहना था। अगर आपको यकीन ना तो उसे डीवीडी मंगा लो उस वीडियो की, और आप चेक कर लो कि मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ है। क्या कभी आपने नहीं कहा कि लीगली प्रूफ होना चाहिए या फिर ऐसा कुछ? मैंने उसको बोला था, मैंने कहा कम से कम एक सर्टिफिकेट तो होना चाहिए। उसने मेरे को एक ही बात बोली, हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, सीधा शादी करूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मेरे को तेरे ऊपर यकीन है, क्योंकि कोई भी लड़की यकीन करेगी। क्योंकि जैसे ही मैंने उससे बात की, उसके 2 दिन बाद वो मेरे को अपने घर लेके गया, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है, लड़की यही चाहती है भाई, घर लेके गए तो बहुत बड़ी बात होती है लड़के के लिए। लेकिन अगला इंसान तो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए ही रेडी नहीं है। अगर मेरे पास फोटोज, वीडियोज और रिकॉर्डिंग नहीं होते तो वो मेरे को कब का झूठा बना देता।
हो सकता है अभी वो व्यक्ति जिसके ऊपर आपने आरोप लगाए वो भी इस वीडियो को देख पा रहे हो, कोई संदेश आप उन्हें देना मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, अगर तू वीडियो को देख रहा है तो रिस्पॉन्स दे मुझे। शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी, अगर नहीं करनी थी तो तूने इतना सब सीन क्यों क्रिएट किया? मैं कहाँ जाऊंगी, मेरी तो इज्जत गई है ना, लड़की की क्या कोई इज्जत नहीं होती? जी। तो बिल्कुल ये सभी आरोप थे एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर, सभी जो आइडेंटिफिकेशन उस व्यक्ति की अभी मैम ने बताई। बाकी आप लोगों का क्या कुछ मानना है, किस नजरिए से इस पूरे मामले को देखते हैं? क्या एक रिलेशन के अंदर आना गुनाह है? क्या रिलेशन में किसी के साथ रहना गुनाह है? बाकी क्या कुछ आपकी राय है? मेरे से ज्यादा शायद आप लोग समझदार होंगे, कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। और मैं दूसरी पार्टी को यानी जिनके ऊपर ये आरोप है उनको भी आमंत्रित जरूर करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, अगर वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।